देवघर एम्स की ओपीडी उद्घाटन समारोह पर विवाद। स्थानीय विधायक नारायण दास को नहीं मिला आमंत्रण नहीं मिलने से बीजेपी कार्यकर्ता आहत। कल ओपीडी का वर्चुअल उद्घाटन होना है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। तो देखिए, पहले ही एक बार इसका उद्घाटन टल गया था, जिसके बाद फटकार लगी थी। उसके बाद अब देखिए, अब जब मंगलवार को ये तय किया गया है, उसके बाद एक नया विवाद सामने आया है। स्थानीय विधायक को न्योता नहीं मिला है, जिससे वो नाराज हैं। कल वर्चुअल इसका उद्घाटन करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, और सीएम को न्योता दिया गया है, लेकिन स्थानीय विधायक को न्योता नहीं मिला है। इससे वो नाराज हैं, इससे वो गुस्सा है। स्थानीय विधायक नारायण दास को इस कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं मिला है। आमंत्रण नहीं मिलने से बीजेपी कार्यकर्ता काफी आहत। कल ओपीडी का वर्चुअल उद्घाटन होना है, ये वर्चुअल इनॉग्रेशन है कल। तो 24 अगस्त से शुरू होनी है ओपीडी सेवा देवघर एम्स में, लेकिन अब देखिए नया विवाद सामने आया है। स्थानीय विधायक नारायण दास को आमंत्रण नहीं मिला है इस कार्यक्रम के लिए, और आमंत्रण नहीं मिलने से बीजेपी कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कल वर्चुअली इसे इनॉग्रेट करने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निमंत्रण दिया गया है इसमें, लेकिन देवघर में जो स्थानीय विधायक हैं नारायण दास, उन्हें आमंत्रण नहीं मिला इस कार्यक्रम के लिए, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में निराशा है, एक आक्रोश है। कल ओपीडी का वर्चुअल इनॉग्रेशन होना है, कल वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। देवघर एम्स में कल से ओपीडी सेवा शुरू होगी, इसका उद्घाटन होगा कल वर्चुअली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन देखिए अब स्थानीय विधायक जो हैं वो कह रहे हैं उन्हें आमंत्रण मिला ही नहीं इस कार्यक्रम के लिए, तो अब बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर इससे नाराज नजर आ रहे हैं। तो विवाद देखिए, उद्घाटन समारोह को लेकर, एम्स की ओपीडी उद्घाटन समारोह को लेकर ये नया विवाद। नारायण दास को नहीं मिला है इसके लिए इनविटेशन। और ये देखिए, कल बताएं आपको कि ओपीडी शुरू होनी है कल से, देवघर एम्स शुरू होने वाला है। इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जो स्थानीय बीजेपी विधायक हैं नारायण दास, उन्हें आमंत्रण नहीं मिला इस कार्यक्रम के लिए। अब इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता वहां नाराज नजर आ रहे हैं। तो उद्घाटन समारोह को लेकर देखिए कैसे सामने नया विवाद आया। इसके पहले भी देखिए, एक बार पहले ही टल चुका है इसका उद्घाटन देवघर एम्स का। अब जब दोबारा से ये उद्घाटन होना है, तो इसे लेकर भी अब एक नया विवाद है कि आमंत्रण नहीं मिला। बीजेपी नेता जो वहां पर स्थानीय बीजेपी विधायक है नारायण दास, उन्हें नहीं मिला इन्विटेशन, तो इसे लेकर अब बीजेपी कार्यकर्ता और नेता वहां पर नाराज हैं। बताएं कि कल वर्चुअली इनॉग्रेट करने वाले हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। और इस वक्त हमारे साथ बात करेंगे हम मनीष से, हमारे देवघर संवाददाता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं देवघर से। मनीष, देखिए एक बार पहले ही टल चुका है इसका उद्घाटन, अब जब दोबारा से सारी चीजें मुकम्मल कर ली गई हैं, तो अब ये कहीं नया विवाद कि स्थानीय जो बीजेपी विधायक है नारायण दास, उन्हें आमंत्रण नहीं मिला। देखिए, निश्चित तौर पे हमने यही कहा कि विवादों का नाता एम्स के साथ छूटने का नाम नहीं ले रहा है। ये जो नया मामला है वो यही है कि जो आमंत्रण कार्ड जो इशू किया गया है एम्स प्रशासन की ओर से, यानी कि
वो बॉडी जो कि कल का कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहा है, उस जो कार्यक्रम को जो आयोजित कर रहा है, जो कार्ड जो इश्यू हुआ है उस कार्ड में सभी लोगों का नाम है। स्थानीय सांसद है अन्नपूर्णा देवी जो कोडरमा की सांसद है, इसके अलावा दूसरे लोग का भी नाम है। लेकिन जो विधानसभा क्षेत्र, जिस क्षेत्र में एम्स का निर्माण हो रहा है या हम कह चुके हैं कि जहाँ पे कार्यक्रम है, उस क्षेत्र के विधायक जो है नारायण दास है, नंबर 1 वो विधायक है। और दूसरी बात यह है कि वो संगठन में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उस संगठन में वो जिला अध्यक्ष है। तो अब जिला अध्यक्ष को भी आमंत्रण नहीं, नारायण दास स्थानीय विधायक हैं, उनका भी नाम नहीं, तो निश्चित तौर पे ये आहत की बात है, ये अपने आप में बड़ी बात है और बड़ी खबर भी हम कह सकते हैं कि लोग, और क्योंकि मैंने रिएक्शन मैं ले पाया नारायण दास का तो मैं नहीं ले पाया, लेकिन हमारी बात संगठन में हुई थी। जिला महामंत्री जिनका मैंने बयान भी भेजा है, वो संगठन के जिम्मेदार हैं, उन लोगों ने आपस में वायरल किया इस बात को, एक दूसरे पर नाराजगी जताई है। उन लोगों का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है और समय रहते एम्स प्रशासन या जिसने भी इसकी चूक की है वो सुधार कर ले। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश भी हो सकती है। जानकार इस बात को मान रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी इस बड़ा कार्यक्रम होता है, जब बोर्ड लगता है तो बोर्ड पे नाम लगने की एक होड़ होती है, उसके पीछे राजनीति होती है, कई मंशा होती है। तो निश्चित तौर पे हम, कम से कम मेरी जो जानकारी है, मैं जिस बात को समझ रहा हूँ उस लिहाज से इसके पीछे भी चलिए हमारे साथ मनीष थोड़ा सा आपको रोकेंगे। हमारे साथ खुद विधायक नारायण दास जी जुड़े हुए हैं। विधायक जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में आपका। चलिए, धन्यवाद आपको। गुस्सा है, नाराजगी है, आमंत्रण नहीं मिला। आपके क्षेत्र की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एम्स मिला है देवघर को, लेकिन आपको आमंत्रण नहीं मिला, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब दोनों तरफ से अपनी सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, यहाँ भी बीजेपी की सरकार थी, अथक प्रयास से देवघर में एम्स लाया गया। और आप लोगों को पता है, कभी यहाँ के लोकल प्रतिनिधि कहा करते थे कि एम्स दुमका में बनेगा, कभी लोग कहा करते थे कि नहीं बिहार बॉर्डर पर बनेगा। तो हमारे सांसद जी ने अथक प्रयास किया और मुख्यमंत्री अगर रघुवर दास भाजपा को झारखंड प्रदेश को नहीं मिलता तो निश्चित रूप से देवघर में एम्स बनना अपने आप में बने कि क्या होता कहना मुश्किल है। रही बात जहाँ तक इनवाइट नहीं करना, इनविटेशन कार्ड में नाम नहीं देना, मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि हूँ, एक विधायक हूँ और विधायक ही मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। तो जहाँ से भी ऐसी बातें हुई है, ये मनांतर हुआ है, ये सौतेलापन हुआ है, तो निश्चित रूप से सरकार को भी संज्ञान में लेने की बात है कि हम स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, हमारा हक बनता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। एक भूल चूक भी हमारे बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि भूल चूक हो गई, हो सकता है कि नहीं भूल गए हो किसी तरह से, या फिर कहीं से सियासत की बू है। देखिए, इस अगले बार भी जब इसका उद्घाटन होना था जी, तो उसमें भी देखिए यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक को नहीं बुलाया गया था। अब की बार यहाँ के विधायक को नहीं बुलाया जा रहा है। हाँ। कल हमने इसी संबंध में डीसी से बात की तो डीसी साहब ने कहा कि इसे मैं नहीं देख रहा हूँ, ये सारा एम्स प्रबंधन देख रहा है। फिर मैंने एम्स के डायरेक्टर से बात किया, फिर उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया। तो कहीं न कहीं राजनीतिक बू है। अच्छा, तो कुछ कहना चाहते हैं आप कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं मिला निमंत्रण? जनप्रतिनिधि हैं आप, बहुत दिनों से मांग हो रही थी, वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। हाँ सर, देखिए, सरकार आती है, सरकार जाती है, लेकिन इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। आज तक जो भी प्रोटोकॉल है वो होना चाहिए। अच्छा। मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि हूँ, एक विधायक हूँ, और मैंने कहा कि विधायक ही मंत्री और मुख्यमंत्री बनता है। छोटे मन से कोई काम बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अभी भी सद्बुद्धि सरकार को दे, यहाँ के स्थानीय सरकार को दे, और एक लोकल जनप्रतिनिधि के नाते मेरा हक बनता है, मेरा दावा बनता है। विकास हुआ है और ये एम्स मेरे कालखंड में आया है, हम लोगों के प्रयास से आया है। तो इसलिए, और ऐसे भी स्थानीय जनप्रतिनिधि को जो वर्तमान में है उनको तो सरकार को इनवाइट करना चाहिए, एम्स प्रबंधन को इनवाइट करना चाहिए। चाहे इसमें जिला प्रशासन का जो रोल हो, चाहे एम्स प्रबंधन जो हो, एक दूसरे पर लोग ये फेंका फेंकी कर रहे हैं, ये न्याय संगत नहीं है। चलिए, अब आपने कहा है कि देखिए जितनी जल्दी हो वो लोगों को समझ आए, उम्मीद की जानी चाहिए कि आखिरी वक्त तक शायद कुछ इसमें तब्दीली की जाए, उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे
देवघर से बीजेपी विधायक नारायण दास जी, जिन्हें आमंत्रण नहीं मिला है। कल देवघर एम्स में बताया आपको एम्स की शुरुआत हो रही है। देवघर में एम्स का उद्घाटन हो रहा है। उस उद्घाटन के कार्ड में स्थानीय विधायक नारायण दास जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, और इस क्षेत्र में एम्स का उद्घाटन हो रहा है, उनका कार्ड में नाम नहीं होना, इससे भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला बहुत आहत है। साथ ही साथ यहाँ की जनता भी आहत है कि हमारे स्थानीय विधायक का नाम उस इनविटेशन कार्ड में नहीं है, और लगता है कि बोर्ड में भी उनका नाम नहीं लिखा गया है। इसलिए हम लोग यह चाहते हैं कि वह उस बोर्ड में जो है उनका स्थानीय विधायक का नाम रहना चाहिए, और नहीं रहता है तो यह दुर्भाग्य की बात।